चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी जो कि अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। इसका जो इसमें 15 प्रकरण है, तो पंच विवेक प्रकरण है और पंच जो है दीप प्रकरण। इसके बाद 5 है आनंद प्रकरण। इसलिए विवेक प्रकरण के मध्य में जो 2 तो आरंभिक 2 तो हो गए, तो 2 में पहले तत्व का स्वरूप का विवेचन करके बताया गया। इसके बाद जो माया के माध्यम से आत्मा के कार्य है 5 भूत, उन 5 भूतों का विवेचन करके आत्म तत्व अद्वितीय है इसका निर्धारण कराया गया। अब इसके अनंतर पंचकोश विवेक प्रकरण, 5 कोश है, उन 5 कोशों का विवेचन करके शुद्ध आत्म स्वरूप का निरूपण करना, ये इसमें तृतीय प्रकरण में बताया जाएगा। तृतीयम पंचकोश विवेक प्रकरणम, तृतीय जो पंचकोश विवेक प्रकरणम, 1 नंबर टिप्पणी भी। अच्छा, पाठांतर पंचभूत विवेकाख्यम। अच्छा, पंचभूत तो पंचभूत विवेक प्रकरण तो हो चुका है। 1 नंबर टिप्पणी। अच्छा, दूसरा नीचे है। हाँ, वो पाठांतर पंचभूत विवेकाख्यम। नहीं, वो पंचकोश विवेक प्रकरणम, यही ठीक है, पाठांतर ठीक नहीं। देखिए आगे टीका का पहले मंगलाचरण। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पंचकोश विवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः। यहाँ पे तो मूल ग्रंथ तो स्वामी विद्यारण्य मुनि जी ने लिखा है 6 अध्याय तक। इसके बाद 7वें अध्याय से भारती तीर्थ मुनि जी ने लिखा है। तो मूल जो है इन्होंने विद्यारण्य स्वामी जी ने, और उसके ऊपर टीका जो है वो श्री रामकृष्ण नाम के विद्वान ने, जो कि उनके शिष्य थे, दोनों के ही शिष्य थे। भारती तीर्थ और स्वामी विद्यारण्य मुनि दोनों के शिष्य थे, इसलिए दोनों को नमस्कार कर रहे हैं। श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा, श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर, इन दोनों को नमस्कार करके पंचकोश विवेकस्य व्याख्याम समासतः कुर्वे। पंचकोश विवेक जो प्रकरण है, तृतीय प्रकरण, इस प्रकरण की व्याख्या जो समासतः संक्षेप में हम कुर्वे, मैं करूँगा, इस तरह से वो ये रामकृष्ण नाम के विद्वान कह रहे हैं कि मैं ये जो पंचकोश विवेक प्रकरण तृतीय प्रकरण है, इसकी संक्षेप में व्याख्या करूँगा, टीका लिखूँगा, व्याख्या कर रहा हूँ। तो पहले इसकी भूमिका जो है दे रहे हैं। तैत्तरीयोपनिषद तात्पर्य व्याख्यान रूपम पंचकोश विवेकाख्यम। देखिए जो द्वितीय प्रकरण था वो तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीय, ये जो छांदोग्य उपनिषद में आया है 6ठ अध्याय में, उस मंत्र की व्याख्या रूप थी। और अभी जो पंचकोश विवेक प्रकरण आएगा ये तैत्तरीय उपनिषद में द्वितीय अध्याय की ये प्रथम जो है वल्ली में, वहाँ उसका प्रथम मंत्र ही है।
वो पूरा मंत्र है ओम ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशात् वायो वायोरग्निरग्निराप रद्भ्य पृथ्वी। इस तरह से वो मंत्र है। तो उसमें जो है मंत्र तो संक्षेप में ओम, पहले देखिए क्या है, पहला एक वाक्य है ब्राह्मण वाक्य, ओम ब्रह्मविद आपनोति परम। देखो बहुत सूत्र स्थानीय वाक्य कि ब्रह्म वेत्ता उस पर तत्व को प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उस पर तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो ब्राह्मण वाक्य पहले एक ब्राह्मण वाक्य है। फिर उसी ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या करने के लिए मंत्र आया तदेशाभ्युक्ता। देखो मंत्र, तो ब्राह्मण वाक्य का थोड़ा सा व्याख्यान तदेशाभ्युक्ता, इसी अर्थ को कथन करने वाली ऐसा मतलब यह ऋग कही जा रही है। ऋग जो है बताया, ऋग यानी मंत्र बताया जा रहा है। क्या है मंत्र? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। देखो ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म किसे कहते हैं? बोले भाई सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म है सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत, तीन प्रकार से के परिच्छेद से रहित। तो इसके बाद यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो हमारी गुहा में, कैसी गुहा है? परमे व्योमनी, हृदयाकाश रूपी जो गुहा। तो यहाँ पे सामान्य रूप से हृदयाकाश रूपी गुहा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पंचदशी में गुहा शब्द का अर्थ लेंगे 5 कोश। तो सही बात है कि वैसे मतलब क्या है कि पहले बुद्धि के माध्यम से ही आत्मा की चेतनता 5 कोशों में जाती है, अन्य कोशों में भी मालूम पड़ती है। इसलिए फिर केवल ऐसा नहीं कि विज्ञानमय कोश में ही तादात्म्य है, प्राणमय कोश में भी तादात्म्य है, अन्नमय कोश में भी तादात्म्य है, मनोमय में भी तादात्म्य है। इन 5 कोशों की वजह से आत्मा ढक गया है। तो जैसे तलवार म्यान में रहता है, म्यान से ढका रहता है, दिखता नहीं, इसी प्रकार 5 कोशों से आत्मा ढका हुआ है, आवृत है। तो जो इस गुहा में पंच परमे व्योमन, परम परमात्मा का जो उपलब्धि स्थान है, इसलिए परम जो व्योम है, आकाश है, गुहा रूपी आकाश, उसमें जो निहित है ना, उसको जो जान लेता है, उसमें जो तत्व निहित है, उस तत्व को जो जान लेता है, सोष्णुते सर्वान कामान, वह सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। ब्राह्मणा विपश्चिते थे कि ब्रह्म स्वरूप हो गया तो स्वरूपेण सभी पदार्थों की प्राप्ति हो गई। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना विपश्चिते थे, यहाँ पूरा हो गया मंत्र विपश्चिते थे। फिर इसके बाद तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, फिर 5 जो है भूतों की उत्पत्ति बता करके फिर इस तरह से वहाँ ये दिखाया है 5 कोश। फिर आगे पूरा 5 कोशों का विवेचन तैत्तरीय उपनिषद में वहाँ आया है। तो बस उसी वाक्य को लेकर के यो वेद निहितम गुहायाम, तो गुहा शब्द का अर्थ 5 कोश है, उसी को लेकर के अब व्याख्या करेंगे। तो इसी बात को देखिए यहाँ टीका में आरंभ में ही दिखा दे रहे हैं। तैत्तरीयोपनिषद तात्पर्य व्याख्यान रूपम। तैत्तरीयोपनिषद का जो तात्पर्य है वो जो है, तैत्तरीय उपनिषद किस बात को कहना चाहती, उस तात्पर्य का व्याख्यान रूपी यह तृतीय प्रकरण है। तो व्याख्यान रूपी इस प्रकरण का नाम क्या है? पंचकोश विवेकाख्यम। पंचकोश विवेक आख्यायस्य प्रकरणस्य तत्प्रकरणम पंचकोश विवेकाख्यम, यानी पंचकोश विवेक ही जिसकी आख्या मतलब नाम है जिस प्रकरण का, वह प्रकरण हो गया पंचकोश विवेकाख्य। पंचकोश विवेक नामक जो प्रकरण है, इस प्रकरण को प्रकरणम आरभमाण आचार्य, इस प्रकरण का आरंभ करते हुए जो आचार्य है वह आचार्य विद्यारण्य मुनि जी है। तो तत्र श्रोत्री प्रवृत्ति सिद्ध है
किंतु इस प्रकरण में श्रोताओं की प्रवृत्ति तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक कि अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान न हो जाए। इसका प्रयोजन कौन है, विषय क्या है, अधिकारी कौन है, संबंध क्या है, इन वस्तुओं का अगर ज्ञान न हो तो श्रोताओं की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए तत्र इस प्रकरण में श्रोत्री प्रवृत्ति सिद्ध है, श्रोताओं की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए। सप्रयोजनम अभिधेयम सूचयन, प्रयोजन के सहित अभिधेय यानी विषय, विषय प्रयोजन के सहित विषय की सूचना देते हुए, उसका कथन करते हुए, मुखतः चिकीर्षितम ग्रंथम प्रतिजानीते, मुखतः यानी शब्दतः, अपने कंठ से ही अपने ही शब्दों से चिकीर्षित ग्रंथ की प्रतिज्ञा करते हैं, जिस ग्रंथ की करने की इच्छा है। चिकीर्षा, चिकीर्षा मतलब करने की इच्छा, यह ग्रंथ मेरे द्वारा रचित हो, ऐसी जो इच्छा है कृति, इसको बोलते हैं कृति साध्यत्व प्रकारिका इच्छा। मेरे प्रयत्न से यह संपन्न हो, है ना, कृति साध्य। कई चीजें होती है कृति साध्य नहीं होती, जैसे यहाँ खड़े खड़े चंद्रमा को छू लो, ऐसा छू नहीं सकते, वो आपकी कृति साध्य नहीं है। और इसी तरह से ग्रंथ की रचना करना भी सबके कृति साध्य नहीं, सभी नहीं बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति को बोला आप भाई जरा एक ग्रंथ लिख दो, हर कोई थोड़ी लिख पाएगा। जो विद्वान होगा, जिसने जो है विधिवत अध्ययन किया है, लेखन का शैली थोड़ी विकसित हुई है, तभी लिख सकता है। तो जो है वो विद्वान है, उनके अंदर चिकित्सा हो गई कि मैं इस ग्रंथ की रचना करूं जिससे कि जो है श्रोताओं को आसानी से आत्म तत्व का बोध हो। ऐसी इच्छा को कहते चिकीर्षा, करने की इच्छा, कृति साध्यत्व प्रकारिका इच्छा। यह ग्रंथ मेरी कृति के द्वारा, मेरे प्रयत्न के द्वारा साध्य हो, ये चिकीर्षा। उस चिकीर्षा का विषय जो ग्रंथ है उसे कहेंगे चिकीर्षित ग्रंथ, जिसको बनाना चाहते, जिसकी रचना करना चाहते हैं। तो पहले चिकीर्षितम ग्रंथम प्रतिजानीते, चिकीर्षित ग्रंथ की प्रतिज्ञा करते हैं। जिस ग्रंथ की रचना करना चाहते पहले उसकी प्रतिज्ञा कर करके देखो मैं इसको रचना करूँगा। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी ना कि मैं इसको मारूंगा, इसको जयद्रथ को, इसको शाम होने तक मारूंगा। ऐसे यहाँ पे प्रतिज्ञा कर रहे कि मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, इसमें प्रयोजन क्या है, विषय क्या है, ये दो चीज़ बता दिए तो बाकी चीज़ अपने आप, जो इस प्रयोजन को चाहेगा वो अधिकारी हो गया। और ग्रंथ और विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है तो सभी जगह रहता है, इसको अलग से क्या बताया जाए। तो चारों चीज़ें सूचित हो जाएगी प्रथम ही श्लोक से। इसलिए प्रथम श्लोक देखिए, गुहाहितं ब्रह्म यत् तत्। दो सवाल है इसमें। हाँ, ये जो आपने कहा था कि ब्रह्मवेद आत्मोति परम, वो ब्राह्मण वाक्य मानना पड़ेगा उसमें। हाँ, वो ब्राह्मण वाक्य है। इसके बाद तदेशा ऋचा तदेशाभ्युक्ता, उस विषय में यह ऋचा, ऐसा स्त्रीलिंग है ना, ऐसा ऋक अभ्युक्ता, यह ऋचा कही गई है। ऋचा यानी मंत्र। तो वहां से लेकर तदपि ऐसा श्लोको भवति, नहीं, सत्यम ज्ञानम, इसके वहां से लेकर के सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान ब्रह्मणा विपश्चिते ति इति 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 आ गया, ये मंत्र समाप्त हो गया। इति, उसके आगे फिर ब्राह्मण भाग आ गया, और इसका फिर उसकी और थोड़ा व्याख्या ब्राह्मण भाग, उसके बाद फिर ब्राह्मण भाग आए। हाँ, जो ये पंचदशी है, हाँ, उसमें मतलब जो उपनिषद के मंत्र हैं, हाँ, उसको ही खोल के समझाने के लिए हाँ, ये सब किया गया। हाँ, उसी को एक एक जो है उपनिषद को लेकर के, मंत्र को लेकर के पूरा अच्छे से व्याख्या की है। हाँ, तो देखिए, हाँ, सब प्रयोजनों में टिप्पणी देख लीजिए, 1 नंबर वही टिप्पणी, एक ही तो टिप्पणी है। पंचकोशेभ्यो विवेकेन आत्मनो ज्ञानम, पंच कोश
कोशानात्मत्व प्रतिपादनम चास्य प्रकरण से प्रयोजनम। देखो, पंच कोशेभ्यो विवेकेन आत्मनो ज्ञान, पांचों कोशों से विवेक करके आत्मा को जानना, और पंच कोशानात्मत्व प्रतिपादन, पांचों कोशों में अनात्मत्व का प्रतिपादन करना। ये पांचों के पांचों कोश अनात्मा है, आत्मा नहीं है, इसका प्रतिपादन करना। च अस्य प्रकरण से प्रयोजनम, ये दो ही इस प्रकरण के प्रयोजन है। पांचों कोशों से विवेक करके आत्मा का को बताना, और पांचों कोश अनात्मा है इसका प्रतिपादन करना, यही इस प्रकरण का। जैसे वो कहते ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य, आत्मा सत्य, जगत मिथ्या, ऐसे ही पांच कोश मिथ्या है और आत्मा सत्य है, तो विवेक करके आत्मा को बोध करा देना, तो यही जो है इस प्रकरण का प्रयोजन है। देख लीजिए श्लोक, पहला प्रथम श्लोक देखिए। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्, यद ब्रह्म गुहाहितम, जो ब्रह्म पांचों कोशों में आहित है, निविष्ट है, छिपा हुआ है, उसी में छिप गया है। पांचों कोश ही दिख रहे हैं, नहीं दिख, वो नहीं दिख रहा है। जैसे चंद्रमा, सूर्य ग्रहण हो जाए, चंद्र ग्रहण हो जाए तो राहु केतु ही दिखाई पड़ेंगे, सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखते हैं। वही दिखेंगे, जिससे ढक गया वही दिखता है। तो इस तरह से, लेकिन वो भी दिखेगा, उन्हीं के प्रकाश को ढक करके अभिव्यक्त हो रहा है। सूर्य चंद्र को प्रकाश को ढक करके राहु केतु की अभिव्यक्ति हो रही है। इसी प्रकार की से आत्मा को ढक रहे पांचों कोश, लेकिन आत्मा की सत्ता से इन पांचों कोशों की सत्ता मालूम पड़ रही है। इसी तरह से तो जो ब्रह्म गुहा में आहित है, निविष्ट है, गुहा में छिप गया है, ढक गया है, तत् उसी ब्रह्म को पंचकोश विवेकतः बोद्धुम शक्यम, पांचों कोशों का विवेचन करके, पांचों कोशों में मिथ्यात्व अनात्मत्व का निश्चय करके उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। क्योंकि ऐसा है, तथा इसीलिए, उसी हेतु से कोश पंचकम प्रविविच्यते, पांचों कोशों का विवेचन प्रकृष्ट रूप से विवेचन किया जा रहा है, जरा अच्छी तरह से। प्रविविच्यते, प्रकृष्ट रूप से, है ना, विवेचन यहाँ पे बताया जाएगा। इससे फिर विवेचन करेंगे तो अलग करके जान लेंगे, पांचों कोशों से अलग करके आत्मा को जान लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे पांचों कोशों से विवेक करके आत्मा का ज्ञान, और पांचों कोश अनात्मा है इसका प्रतिपादन, यही इसका जो है ये प्रयोजन हो गया। और विषय भी हो गया कि जो ब्रह्म, देखो अज्ञात ब्रह्म विषय है, ढका हुआ ब्रह्म विषय है, उसी का विचार करके हमें जान लेना है। भाई देखिए, कई बार बताया हूँ, जो अज्ञात होता है अप्राप्त, जैसे आपको कहीं जाना है, रामेश्वरम जाना है, आप गमन करोगे, जाओगे, आपके गमन का विषय अप्राप्त वह गंतव्य, और वही गंतव्य जब हमें प्राप्त हो गया तो वही मतलब फल हो गया। इसी प्रकार अज्ञात ब्रह्म तो विषय रहता है, जो ढका हुआ ब्रह्म वो विषय, उसी का विचार करेंगे तो उसी का अनुभव हो जाएगा, प्रयोजन हो गया, आत्मा का विवेक करके जान ली। इसी तरह से ये जो है पांचों कोशों से ढका हुआ ब्रह्म यह विषय हो गया, और विवेक करके जान लिए, अनुभव में आ गया तो प्रयोजन हो गया। इसलिए विषय प्रयोजन दोनों सूचित हो गए। और इस प्रयोजन को जो चाहेगा और प्रयोजन को चाहते हुए विषय का विचार करेगा, वो अधिकारी है।
और फिर संबंध तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव ग्रंथ और विषय में ये हर जगह होता है। देखिए ये टीका में गुहाहितमिति यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन, जो गुहा में गुहा परमे व्योमन, परमे व्योमनी सप्तमी का लोप हो गया है, छांदस वेद में लोप हो जाता है कहीं कहीं छांदस प्रक्रिया, तो व्योमनी होना चाहिए था, व्योमनी अथवा व्योमनी दोनों चलेगा। वो जो है सप्तमी एक वचन में विकल्प से विभाषा गीष्यो हो, विकल्प से लोप होता है, विकल्प से मतलब अल्लोपो न आकार का लोप होता है, इसलिए व्योमनी अथवा व्योमन दोनों, व्योमनी व्योमनी ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ व्योमनी की जगह व्योमन प्रयोग कर दिए। जो परम व्योमन है, परम यानी परमात्मा की उपलब्धि का स्थान जो आकाश है, गुहा, बुद्धि रूपी गुहा, सामान्य रूप से बुद्धि रूपी गुहा लेते, हार्दाकाश लेते, लेकिन यहाँ पे गुहा शब्द से पांचों कोश लिया जाएगा। तिथि श्रुतिया गुहा हितत्वेन अभिहितम यद ब्रह्म अस्ति, इस श्रुति में गुहा में स्थित रूप से, निविष्ट रूप से जो ब्रह्म कहा गया, अभिहित हुआ है, कथित हुआ है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, परम जो व्योमन है, आर्दाकाश है, गुहा है, उसमें जो निहित है ब्रह्म, उसको जो जान लेता है, इस तरह से सोष्णुते सर्वान कामान, वह सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा वहाँ आया है। इति श्रुत्या गुहा हितत्वेन अभिहितम यद ब्रह्म अस्ति, श्रुति के द्वारा गुहा में स्थित रूप से, आहित रूप से जो ब्रह्म कहा गया है, तो उस ब्रह्म को पांचों कोशों का विवेक करके जाना जा सकता है। तो तत् यानी तद ब्रह्म, गुहा शब्दवाच्य अन्नमयादि कोश पंचक विवेकेन ज्ञातुम शक्यते। गुहा शब्द का वाच्य है अन्नमय आदि पांच कोश, इन पांचों कोशों का विवेक करके ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। ततस्तेषाम कोशानाम पंचकम, इसलिए उन जो कोशों का पांच है, कोश का पंचक है यानी पांच कोश है, उनको प्रकर्षेण, उनका विवेक करके यहाँ दिखाया जाएगा। तो प्रविविच्यते, प्रविविच्यते का अर्थ कर रहे, प्रकर्षेण प्रत्यगात्मन सकाशात विभज्य प्रदर्श्यते इत्यर्थ। प्रकृष्ट रूप से प्रत्यगात्मा से विभक्त करके, अलग करके उसका प्रदर्शन किया जाता है। अलग करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अलग करके दिखा देंगे तो मालूम पड़ जाएगा ये मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है। फिर ये बोले भाई ननु केयम गुहा, बोले गुहा का अर्थ लोक में तो गुहा। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर ये जो विवेक करना है, विवेक करना मतलब तादात्म्य न रखना, इस पर भाषा नहीं है कि तादात्म्य नहीं, पांचों कोशों में तादात्म्य न होना। हाँ, अलग करके जान लेना मतलब ये मैं नहीं हूँ, आत्मा हमारा स्वरूप जो अलग है, ये अलग है, तो मिथ्या है, जड़ है, अनात्मा है। दे दिए ना टीका टिप्पणी में दे दिए थे ना, पंच कोशे बे विवेकेन आत्मनो ज्ञानम, पांचों कोशों का विवेक करके आत्मा को जान लेना, और पंच कोश अनात्मत्व प्रतिपादन, पांच कोश अनात्मा है, मिथ्या है, जड़ है, ये प्रतिपादन करना। हाँ। ननु केयम गुहा, बोले गुहा किसको बोलते हैं? लोक में तो गुहा यानी गुफा को बोलते हैं, गुफा में शेर रहता है, बताओ कोई छुपे रहते हैं, अन्य प्राणी, जंगल में गुफा रहेगी, पर्वत में उसमें कोई शेर बाघ आदि छिपे रहेंगे। तो गुहा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गुहा शब्द से किसको ले? यस्याम निहितम ब्रह्म, जिस गुहा में ब्रह्म निहित है, स्थित है, और उस ब्रह्म को कोश पंचक विवेकेन अवबुध्यते, पांचों कोशों का विवेक करके जाना जा सकता है। तो गुहा कौन है? जिस गुहा में ब्रह्म स्थित है और पांचों कोशों का विवेक करके उसको जान लिया जाता है, वह गुहा क्या है? इत्याशंक्य श्रुत्या गुहा शब्देन विवक्षितम अर्थम आह। ऐसी आशंका है पूर्व पक्षी की, उसका उत्थापन करके बता रहे हैं कि श्रुति के द्वारा गुहा शब्देन विवक्षितम अर्थम, श्रुति के द्वारा गुहा शब्द से क्या विवक्षित अर्थ है, गुहा शब्द से श्रुति किसको कहना चाहती है, उस अर्थ को दिखा रहे हैं द्वितीय मंत्र में, द्वितीय श्लोक में।
देखिए, देहादभ्यंतरः प्राणः, प्राणादभ्यंतरं मनः, ततः कर्ता ततो भोक्ता, गुहाशेयं परंपरा। देहाद अभ्यंतर प्राण, सबसे ऊपर वाला कोष है देह, शरीर, शरीर है अन्नमय कोष। इसके भीतर अभ्यंतर, इसके भीतर है प्राण। देखो भाई, ये समझ लीजिएगा, स्थूल शरीर तो हो गया भोग का अधिष्ठान, जिसमें रह करके, जैसे हम लोग घर में रहते हैं ऐसे ही स्थूल शरीर में रह करके हम लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये हो गया भोग का अधिष्ठान। इसके भीतर जो प्राण है वो क्रिया शक्तिमान है। कोई भी क्रिया करनी हो तो प्राणमय कोष के माध्यम से होगा, चाहे कर्म इंद्रिय हो चाहे पंच प्राण हो, ये प्राणमय कोष में आते। ये क्रिया शक्ति वाला है, यह प्राण कार्य रूप है। और प्राणाद अभ्यंतरंग मन, और प्राण से भीतर, प्राण के भी भीतर है मनोमय कोष, जो कि इच्छा शक्तिमान है। इच्छा करेगा तभी होगा, ये करण रूप है। जैसे लकड़ी काटना हो तो कुल्हाड़ी चाहिए, भोजन पकाना हो तो अग्नि चाहिए। ऐसे ही कोई भी कहीं पे भी प्रवृत्त होना है, पहले इच्छा होगी, जानेगा इधर जाए ये करेंगे, फिर इच्छा होगी, फिर प्रयत्न करेगा। जानाति इच्छति यतते करोति, पहले ज्ञान फिर इच्छा फिर प्रयत्न फिर क्रिया रूप होगा। इसलिए इच्छा शक्तिमान एक करण रूप हो गया मनोमय कोष। ततः कर्ता, इसके बाद है कर्ता विज्ञानमय कोष। कर्ता किसे कहते? जो ज्ञान शक्तिमान हो, जो जानेगा वही कर्ता होगा। नहीं जान करके कोई दीवार कर्ता नहीं होती, दीवार नहीं करता होगा। जो जड़ पदार्थ जो है वो कर्ता नहीं हो सकते। जो ज्ञान शक्तिमान है, जहाँ पे ज्ञान शक्ति रहती है वही कर्ता, जानने वाला जो है वही कर्ता होगा। मालूम पड़ना चाहिए कि किस कोई भी क्रिया का उपादान कारण कौन है, उसको जो है फिर ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान, चिकित्सा करने की इच्छा होनी चाहिए, प्रयत्न करेगा तभी जो है कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान शक्तिमान है विज्ञानमय कोष, वह हो गया कर्ता। ततो भोक्ता, इसके बाद है भोक्ता आनंदमय कोष। आनंदमय कोष को भोक्ता क्यों कहते हैं? कि जब जो है कोई भी आपके सामने अनुकूल विषय आया, वृत्तियां जो है शांत हो जाती है। अन्य जो है सुखाकार वृत्ति बन गई, अन्य वृत्तियां शांत हो गई। प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियां, तीन सब वृत्तियों के मतलब सुख हुआ, फिर सुख का अनुभव करेगा अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा। और प्रिय मोद प्रमोद नाम की तीन वृत्तियां उठती है। कोई मतलब इष्ट वस्तु को देखे तो प्रिय, सुखाकार वृत्ति जो हुई वो प्रिय कहेंगे। इष्ट वस्तु हमें मिल गई तो मोद हो गया। इसके बाद और उत्कृष्ट सुख हुआ जब हमने भोग किया, अनुभव किया तो प्रमोद हो गया। ये प्रिय मोद प्रमोद, ये विज्ञान आनंदमय कोष का। इसलिए आनंदमय कोष हो गया भोक्ता। इसलिए गहरी निद्रा में देखिए एकदम अज्ञान है, आनंदमय कोष है, वहाँ सुख ही सुख मालूम पड़ रहा है, अन्य कोई विक्षेप इत्यादि नहीं है। तो इसलिए जब अन्य वृत्तियों की शांति होने पर सुख की अभिव्यक्ति होती है, विशेष रूप से सुख मालूम पड़ता है। मतलब जब तक इच्छा है, मन व्याकुल है, विषय मिल गया, वृत्ति शांत हो गई, ये मिले वो वृत्ति शांत हो गई, फिर जो है वो ये आनंदमय कोष की विशेष रूप से वहाँ अभिव्यक्ति होती है, तो वो भोक्ता हो गया। वो तीन प्रकार की वृत्तियों को लेकर के भोक्ता हुआ। तो गुहा, यही जो पांच सेयम परंपरा, ये जो परंपरा है पांच कोशों की, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय,
हाँ, विज्ञानमय आनंदमय, एक परंपरा को ही गुहा शब्द से वहाँ श्रुति में कहा गया है। पांचों कोशों में ही ब्रह्म गूढ़ हो गया है, छिप गया है। अत्यंत स्थूल बुद्धि वाले शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, इसलिए वहाँ शरीर में छिप गया। और इससे बढ़ करके जो हुए, कुछ लोग प्राण को आत्मा मान लिए, बोले भाई प्राण जब तक चलेगा तभी तक जो है हम है, जान है तो जहान है, ऐसा कहते हैं। तो प्राण को ही कोई आत्मा मान लेता है, वहाँ छिप गया ब्रह्म। कोई मन को ही आत्मा मान लेता है, बोले मन के संकल्प विकल्प से ही तो हम कुछ भी करते हैं, मन ही आत्मा है। कोई बुद्धि को आत्मा मान ली, और कोई जो है आनंदमय कोश को। इस तरह से पांचों कोश में आनंदमय कोश मतलब जो वैषयिक सुख को ही वही सब कुछ मान के रखे। वास्तविक सुख हो तो सुख का प्रतिबिंब है, वैषयिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, सुख का प्रतिबिंब है। तो आनंदमय कोश को ही वो जो उसके द्वारा जो आनंद स्वरूप आत्मा ढक गया, इसलिए आनंदमय कोश। तो ये भी गुहा शब्द से कहा जाएगा। तो पांचों कोशों की जो परंपरा है, यही जो है गुहा शब्द से कहा गया है। टीका में देख लीजिए, देहादिति, देहाद अन्नमयाद, देह है मतलब अन्नमय, इससे भीतर है प्राण, प्राण यानी प्राणमय अभ्यंतर। श्लोक में तो प्राण दे दी है, उसका समझना प्राणमय। श्लोक में तो ये जो है आप छंदोबद्ध होते हैं ना, तो इसमें जो है निर्धारित अक्षर ही लिखे जा सकते हैं, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ लेना प्राणमय। वह प्राणमय कोश क्या है? अभ्यंतर मतलब आंतर, उसके भीतर है। प्राणमय कोश उसके भीतर हो गया, शरीर के भीतर। और प्राणात प्राणमयात मनः, मनोमय, मन का अर्थ लेना मनोमय। वो अभ्यंतर मतलब उसके भीतर है, प्राण के भी भीतर मनोमय हो गया। और ततो मनोमयात कर्ता, उस मनोमय की अपेक्षा जो कर्ता हो गया विज्ञानमय, वो अंतर, वो भीतर है। पहले ज्ञान होगा तभी इच्छा होगी, संकल्प विकल्प होगा, इसलिए पहले ज्ञान फिर इच्छा फिर जो है क्रिया आदि करेगा, इसलिए वो मनोमय बाद में होगा। इसलिए अंदर ज्यादा हो गया विज्ञान में। तो विज्ञान में अंतर इति अनुसज्जते, अंतर हर जगह ऐसे, अभ्यंतर हर जगह जोड़ लेना। अभ्यंतर करता है अंतर, भीतर, इति अनुसज्जते जोड़ लेना चाहिए। ततो विज्ञानमयाद भोक्ता आनंदमय, उसकी अपेक्षा विज्ञानमय जो भोक्ता है, भोक्ता विज्ञानमय की अपेक्षा भीतर कौन है? आनंदमय। सोपी पूर्ववद आंतर, भीतर है इत्यर्थ, ये समझ लेना चाहिए। एक बात और एक शंका और भी समझ लेना चाहिए यहाँ पे। कर्ता हुआ विज्ञानमय कोश और भोक्ता हुआ आनंदमय कोश, ये तो बिल्कुल व्यधिकरण हो गया। करे कोई और, खाए कोई और, पाप कोई और करे, सजा किसी और को मिले, अथवा पुण्य कोई और करे, सुख कोई और भोगे। ऐसा तो लोक में नहीं होता है, तो व्यधिकरण इसको कहते हैं, व्यधिकरण दोष हो गया। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का समान अधिकरण होना चाहिए, जो कर्ता वही भोक्ता बनना चाहिए। अलग अलग कोष जो है, कर्ता अलग है भोक्ता अलग है, ऐसा कैसे कहोगे? ऐसी शंका हो सकती है। इसका समाधान ये है कि देखिए, जो पांचों कोष है ना, पांचों कोषों में तादात्म्य करने वाला चिदाभास एक ही है। चिदाभास कोई पांच अलग अलग नहीं है। पांचों कोषों में मैं बुद्धि से अलग हो, शरीर से अलग हो, ऐसा नहीं। मैं ही, जैसे वह जो कह रहा है मैं ब्राह्मण हूं, मतलब शरीर के साथ तादात्म्य करके कहेंगे। बुद्धि के साथ भी तादात्म्य है। जब स्थूल शरीर में तादात्म्य है तो उसके भीतर बुद्धि में तादात्म्य तो है ही, उसमें कहना क्या है? इसलिए पांचों ही कोषों में तादात्म्य करने वाला चिदाभास पांच अलग अलग नहीं बल्कि एक है। इसलिए कर्तृत्व और भोक्तृत्व का वैधिकरण नहीं होता है। जो करता है वही भोगता है, क्योंकि चिदाभास तो एक ही है, जीव तो एक ही है। इसलिए ऐसा ये शंका जो है
उसका ये निर्मूलन कर लेना चाहिए। सेयम अन्नमयाद मयादि आनंदमयांतानां परंपरा सा इयम सेयम, यह जो अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक की जो परंपरा है, ये श्रृंखला चली, यहाँ से प्रवाह चल गया है ना, अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक, ये परंपरा को ही गुहा शब्देन उच्यते। गुहा शब्द के द्वारा इन पांचों कोशों की परंपरा को ही कहा जाता है, इत्यर्थ। ये अर्थ है। फिर बोले भाई, हाँ जी बोलिए। 3 सवाल है, बोलिए। एक तो ये जो अनुसज्जते है वो कौन से धातु से है? सज, संज संगे, संज संज संगे। दूसरा, ये जो आप बोल रहे हो कि जो गुहा है वो अन्नमय से लेकर जो आनंदमय कोश तक है, परंतु जो तैत्तिरीय का जो भाष्य है उसमें वहाँ पर शायद आर्धाकाश को बोला है। हाँ, आर्धाकाश में बोल रहा हूँ ना, तो भी शरीर में भी तादाद में रहता ही है ना। इसलिए वो तो आज सूक्ष्मता से बता दिए है, लेकिन अगर थोड़ी और स्थूल बुद्धि से देखा जाए तो शरीर में भी तादाद में रहता है, इसलिए वो पांचों कोशों को ही ले लिए यहाँ पे। ठीक है। और अंतिम सवाल ये है कि जो मोद प्रमोद और क्रिया मोद प्रमोद वृत्ति जो आप बोल रहे हो, तो जब सुषुप्ति में होता है आदमी, तो उस समय सिर्फ प्रमोद वृत्ति रहती है, ऐसा समझना ठीक है? वहाँ पे भी हाँ, प्रमोद मतलब क्या कि ये जो आनंद है रूप है आत्मा, तो सुखाकार अविद्या की वृत्ति रहती है, अविद्या की वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव करेंगे वहाँ भी। जो सुख का जो, क्योंकि मैं बड़ा सुखपूर्वक सोया, तो मतलब आप जाने हो तभी तो, अलग से जाने हो तभी तो आप बता सकोगे ना। तो वो अविद्या वृत्ति से अनुभव, जागृत अवस्था में भी जो सुख का अनुभव करते हैं ना, सुख का अनुभव, सुख का प्रकाशन, सुख को जानने वाला जो साक्षी है वो कैसे सुख को जानेगा? तो अविद्या वृत्ति के माध्यम से सुख को जानता है। यह जागृत अवस्था में भी अविद्या वृत्ति मानते हैं। भाई सुख को कैसे, जैसे हमने घट को देखा, तो घट को देखा तो घटाकार वृत्ति हुई, हमने घट को जान लिया, ये प्रमाता ने जाना। लेकिन वो जो अविद्या की वृत्ति है कोई प्रमाण वृत्ति नहीं है। सुख का जो ज्ञान हुआ, वेदांत परिभाषा में भी ये सब बातें आई थी कि अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों का जो अनुभव होगा वो प्रमाता को नहीं बल्कि साक्षी को ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रमाण वृत्ति नहीं है। सुख को घट को जानने के लिए तो अंतःकरण की वृत्ति है, इसलिए प्रमाण वृत्ति होने से प्रमाता ने अनुभव किया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो सुख को कैसे जानेगा? तो सुख को जानने के लिए सुखाकार अविद्या वृत्ति मानी जाती है, इसलिए उस अविद्या वृत्ति के माध्यम से साक्षी जो है उसको प्रकाशन किया, सुख को जाना। इसी प्रकार जो भ्रांति स्थल पे जो सर्पाकार वृत्ति बनी वो भी अविद्या वृत्ति ही मानी जाती है। तो साक्षी अनुभव किया, प्रमाता थोड़ी अनुभव किया, क्योंकि आँख से सर्प देखा क्या? आँख से तो केवल अधिष्ठान, हो जो रस्सी को, अधिष्ठान को देखने के लिए, जो सामान्य रूप से देखने के लिए आँख की जरूरत है। सर्प तो वहाँ ही नहीं, सर्प को जानेगा कहाँ से? इसलिए वो सुखाकार अविद्या वृत्ति मानते हैं। इसी प्रकार गहरी निद्रा में भी वो अविद्या वृत्ति से सुख का अनुभव करेंगे, वो जागृत अवस्था में आए तो उसका जो है फिर स्मरण होता है, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, इसलिए वो आनंदमय कोश ऐसा कहा जाता है। हाँ, वही अविद्या वृत्ति। अब देखो वहाँ विषय तो कोई है नहीं, इसलिए प्रमोद नाम नहीं दे सकते कि विषय के अनुभव को प्रमोद कहते हैं। वहाँ विषय नहीं, अविद्या वृत्ति को लेकर के वही आनंदमय कोश कहा जाता है। तो महाराज जी, जो रज्जु का सर्प जो देखता है वो साक्षी देखता है। हाँ, साक्षी देखेंगे, किंतु साक्षी का प्रमाता के साथ तादाद में रहता है ना, इसीलिए वो मैं करके जान लेगा। ये है ना, ये बात इसमें अभी ये जो चलाए थे दृग दृश्य विवेक में भी ये बात आया था, दोनों का तादाद में रहता है साक्षी का। परंतु ये जो मोद प्रमोद वृत्ति है वो साक्षी को होती है, प्रमाता को होती है? नहीं, ये तो सुखाकार वृत्ति हुई, ये प्रमाता को हुआ, और फिर
उस मतलब उत्कृष्ट सुख में थोड़ा तारतम्य है ना, सुखाकार वृत्ति में। तो सुख जो सुख हुआ, मतलब हमने विषय को देखा तो सुख हुआ, यानी सुखाकार वृत्ति बनी, तो वो जो है ये तो प्रमाता को हुआ। लेकिन उसका प्रकाशन करने के लिए जो अविद्या वृत्ति यहाँ भी मानना पड़ेगा, साक्षी के द्वारा साक्षी प्रकाशन करेगा। मतलब सुषुप्ति में जो आनंद है वो साक्षी को होगा, प्रमाता नहीं, अनुभव तो साक्षी करेंगे ना, साक्षी भी प्रकाश करेंगे। और वहाँ प्रमाता नहीं है, प्रमाता तो अंतःकरण रहेगा तभी तक प्रमाता कहा जाएगा, समझा महाराज? अंतःकरण वहाँ नहीं है। चलिए देखिए आगे, तो ये बताए इदानीम अन्नमयस्य स्वरूपम तदनात्मत्वम च दर्शयति। अब जो है अन्नमय का स्वरूप क्या है और अन्नमय अनात्मा है, वह आत्मा नहीं है, इस बात को ये तृतीय श्लोक में दिखाएंगे। इसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।